सभी सम्मानित मित्रों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के एक अनमोल विचार। उसके बाद उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। फिर जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, ये वीडियो आज की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, दोनों चीज़ों से जो स्वास्थ्य से संबंधित है और उपदेश भी। इसलिए सभी मित्रों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जितना हमारे पास ज्ञान होगा हम उतने आगे बढ़ते जाएंगे। मित्रों, एक और निवेदन है कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें, यही हर एक भारतीय की पहचान होती है। मित्रों, ज्ञान सबसे बड़ा महादान होता है, तो ज्ञान का दान दीजिए। और आपके मोबाइल में शेयर बटन का ऑप्शन होगा, शेयर बटन पर जाइए और क्लिक कर दीजिए। सभी के मोबाइल में कम से कम 150-200 कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। आपके साथ साथ वो भी ज्ञान को सुने और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो मित्रों, तुरंत शेयर बटन दबा के शेयर कर दीजिए और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए एक लाइक करके कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय, जो भी आपको लिखना हो। इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और हम अच्छे अच्छे ज्ञान, सही ज्ञान को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, पतचरा श्रावस्ती के नगर सेठ की पुत्री थी। किशोरावस्था होने पर वह अपने घरेलू नौकर के प्रेम में पड़ गई। जब उसके माता पिता उसके विवाह के लिए उपयुक्त वर खोज रहे थे, तब वह नौकर के साथ घर छोड़कर भाग जाती है। दोनों अभी अपरिपक्व पति पत्नी एक छोटे से नगर में जा बसे। कुछ समय बाद पतचरा गर्भवती हो गई। स्वयं को अकेले पार कर उसका दिल घबराने लगा और उसने अपने पति से कहा, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, मैं गर्भवती हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊँ। पति पतचरा को उसके मायके नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर उसका जाना स्थगित कर दिया। लेकिन पतचरा के मन में माता पिता के घर जाने की इच्छा बड़ी बदलती हो जा रही थी। वह जाना चाहता रही थी और हमेशा उसके दिमाग में यही चल रहा था कि हमें माता पिता के पास जाना चाहिए। इस दुख की घड़ी में वही हमारा साथ देंगे। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था, तब उसने पड़ोसी से कहा, आप मेरे स्वामी को बता देना कि मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। जब पति को इसका पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर ग्लानि भी हुई कि उसके कारण ही इस कुलीन कन्या की इतनी दुर्गत हो रही है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी मार्ग पर चल दिया। रास्ते में पतचरा उसे मिल गई। पति ने उसे समझा बुझाकर घर वापस ले आया। समय पर पतचरा को प्रसव हुआ, सभी सुखपूर्वक रहने लगे। पतचरा जब दूसरी बार गर्भवती हुई, तब पति स्वयं उसे उसके मायके घर के माता पिता के घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। चलिए, इस बार हम आपको स्वयं आपके माता पिता के घर छोड़ आते हैं और तुम अपने माता पिता के घर रह करके उनकी देखभाल कर लेना। मार्ग में जोरों की आंधी वर्षा होने लगी। पतचरा ने पति से कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करे। पति झाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक विषधर सांप ने काट लिया और वह तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसकी वहीं पर तुरंत मृत्यु हो गई। पतचरा अपने पति की प्रतीक्षा करती रही और ऐसे में ही उसे प्रसव हो गया। थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और पति को खोजने निकल पड़ी। जब उसे पति मृत मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी। हाय, मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई है। इस तरह से वह कालन करके वहीं चल्ला कर जंगलों में रोने लगी। अब अपने माता पिता के सिवा उसका कोई न था। वह उनके नगर की ओर बढ़ चली। रास्ते में नदी पड़ती थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना कठिन था, इसलिए बड़े बच्चे को उसने एक किनारे पर बैठा दिया और दूसरे को छाती से चिपकाकर दूसरे किनारे को बढ़ चली। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें छोटे बच्चे पर ही लगी हुई थी।
उसने देखा कि एक बड़ा सा गिद्ध बच्चे पर झपट्टा मारकर उसे ले जाने की चेष्टा कर रहा है। वह चीखी चिल्लाई लेकिन कुछ नहीं हुआ, वह लेकर उड़ गया। दूसरे किनारे पर बैठे बच्चे ने जब अपनी माँ की चीख पुकार सुनी तो उसे लगा कि माँ उसे बुला रही है। वह झटपट पानी में उतर गया और तेज बहाव में बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध ले उड़ा और बड़ा नदी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरा नष्ट हो गया। वह विलाप करते हुए अपने पिता के घर को चल दी। रास्ते में उसे अपने नगर का एक यात्री मिल गया, जिसने उसे बताया कि नगर का सेठ का परिवार अर्थात उसके माता पिता और सभी भाई बहन कुछ समय पहले घर में आग लग जाने के कारण मर गए हैं। उसके घर में अब कोई नहीं है। यह सुनते ही पतचरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तन मन की कोई सुध न रही। वह पागल होकर निर्वस्त्र घूमने लगी। उसके मुख से यही शब्द निकलते, पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया, माता पिता और भाई बहनों को चिता भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ही विलाप करती निर्वस्त्र घूमती फिरती पतचरा को सभी अपमानित और लांछित करके यहाँ से वहाँ भगा देते थे। कोई अपने पास खड़ा नहीं होने देता था। चेतवन में भगवान बुद्ध धर्मोपदेश दे रहे थे। पतचरा अनायास ही वहाँ आ गई। जितने सभा में उपस्थित थे, उपस्थितों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे यहाँ से भगाओ। बुद्ध ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, मेरे पास आने दो। पतचरा जब बुद्ध के कुछ समीप आए तो बुद्ध ने उससे कहा, बेटी अपनी चेतना को संभालो, बेटी अपनी चेतना को संभालो। इन पांच शब्दों ने पतचरा के जीवन को बदल दिया। पतचरा के जीवन को बदल दिया। और इन 5 शब्दों में कितनी बड़ी गहराई छुपी हुई मित्रों, आप लोग खुद समझ सकते हो। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, बेटी अपनी चेतना को संभालो। भगवान को अपने समझ पाकर पतचरा को कुछ होश आया और अपनी नग्नता का बोध हो गया। किसी ने उसे चादर से ढक दिया, वह फूट फूट कर रोने लगी। देख लिए मित्रों, इन 5 शब्दों में कितना बड़ी शक्ति थी। इसी तरह से भगवान महात्मा बुद्ध थोड़े से शब्द में बड़ी समस्या को हल कर देते थे। भगवान, मेरे पति को सांप ने डस लिया और छोटे छोटे बच्चे मेरी आंखों के सामने मारे गए। मेरे माता पिता बंधु भाई सभी जलकर मर गए। मेरा अब कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो। बुद्ध ने उससे कहा, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू बहा रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतरों तक बहाती आ रही हो। उनसे भरने के लिए तो महासमुद्र भी छोटे पड़ जाएंगे। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आती है तो कोई परिजन आदि काम नहीं आते हैं। यह सुनकर पतचरा का शोक कुछ कम हुआ। उसने बुद्ध से साधना की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संघ में शरण दे दी। धर्म के परम स्रोत के इतने समीप रहकर पतचरा का दुख जाता रहा। वह नित्य ध्यान व ज्ञान की साधना में निपुण हो गई। एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि देह पर पहले डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया। फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया और तीसरी बार डाला गया पानी उससे भी आगे जाकर सूख गया। इस अत्यंत साधारण घटना में पतचरा को समाधि का सूत्र मिल गया। पहली बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अल्पायु में ही मर जाते हैं। दूसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव मध्यम वायता में चले जाते हैं, बचते हैं। और तीसरी बार उड़ेले गए पानी के जैसे कुछ जीव अंतिम वायस में मरते हैं। सभी मरते हैं, सभी अनित्य हैं। ऐसे में पतचरा को यह ज्ञान हुआ जैसे अनंत करुणावान प्रभु बुद्ध उससे कह रहे हैं, हाँ पटाचारे समस्त प्राणी मरणा धर्मा, हाँ पटाचारे समस्त प्राणी मरणा धर्मा। इस प्रकार पतचरा उन बौद्ध साधिकाओं में गिनी गई जिनको निःप्रयास ही एक जीवन काल में ही निर्वाण को प्राप्त हो गया।
मित्रों, इस छोटी सी कहानी में पूरा जीवन का उद्देश्य छिपा हुआ है। तो दोस्तों, ये उपदेश आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं आज का जो टॉपिक है। दोस्तों, जैसे अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग घी खाने की सलाह देते थे। उनका मानना है कि भोजन में घी को शामिल करने से न सिर्फ आप शारीरिक रूप से मजबूत बनेंगे बल्कि स्वस्थ भी रहेंगे। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि घी खाना यानी बीमारियों को दावत देना है। अब इनमें से क्या सही है और क्या गलत, संभवतः आपके लिए चुनाव करना मुश्किल हो रहा होगा। अगर ऐसा है तो देसी घी के जुड़े सभी सवालों के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। मित्रों, हम घी खाने के फ़ायदे के साथ साथ ही लगाने के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम घी की मूलभूत जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे थे। दोस्तों, आपने जान चुके। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं घी कितना हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, कितना हानिवर्धक, ये भी जानेंगे। मित्रों, जैसे आप जान लीजिए थोड़ी सी बात, तब आपको वीडियो देखने में इंटरेस्ट भी आएगा और समझने में। ये हमारा शरीर है किससे बना है? पोषक तत्वों से बना है। हमारे शरीर में कोई भी विटामिन्स, कोई भी मिनरल्स, कोई भी तत्व की कमी होती है तो उससे संबंधित हमें रोग होता है। अगर हमारे शरीर को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स और विटामिन मिलता रहे तो हमारा शरीर कभी बीमार नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बार मित्रों, सब लोग जानते हैं कि जो शरीर में आपका ये शरीर है, इसके बारे में जितना आप जानेंगे ना तो कोई डॉक्टर जान सकता, ना तो कोई वैद्य जान सकता है, ना तो कोई विशेषज्ञ जान सकता है। इसे आप सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर आप हैं। डॉक्टर क्या देता है? डॉक्टर आपके मन को संतुष्ट करता है अच्छी महंगी गोलियां देकर, और आप उससे संतुष्ट होते हैं मैं इतनी महंगी दवा खा रहा हूँ और मैं स्वस्थ हो जाऊँगा। लेकिन ठीक कौन करता है? ठीक आपका अपना खुद का दिमाग करता है। आपका शरीर स्वतः ठीक होता है। दवाओं से सिर्फ आपको मनोबल बढ़ता है, सांत्वना मिलती है। तो दोस्तों, कहने का सीधे से तात्पर्य है, आपके शरीर में अगर कोई रोग व्याधि हो रही है तो सबसे पहले आप उसके कारण पर जाइए। हमने क्या खाया, क्या नहीं खाया, हमारा कौन सा अंग दर्द हो रहा है, हमारे शरीर में जो है कहाँ पे कमजोरी आ रही है, और एक कमजोरी क्यों आ रही है, किस तत्व की कमी से आ रही है, किस प्रोटीन की कमी से आ रही है। उस तत्व और प्रोटीन को खाना आप शुरू कर देंगे तो उस प्रोटीन और तत्व जब आपके शरीर में जाएगा तो आपकी शरीर स्वतः ठीक हो जाएगी। सिर्फ गहराई से वीडियो को सुनिएगा और गहराई से आप खुद मंथन करिएगा। मैं तो सिर्फ ज्ञान को आपसे शेयर कर रहा हूँ, बाकी तो आप हमसे बड़े ज्ञानी हैं। सभी श्रोता हमसे बड़े ज्ञानी हैं। सिर्फ हम एक पागल से भी अच्छा ज्ञान ले सकते हैं। सिर्फ जो ज्ञान हमें दिखे सामने उसकी गहराई तक आप घुसने का प्रयास करिए। उसी तरह से आपका शरीर है, उस शरीर की बीमारी में गहराई में घुस जाइए। आखिर ये बीमारी मेरे शरीर के अंदर प्रवेश क्यों की? प्रवेश करने का कारण क्या है? हमने कहाँ पे गलती की जो ये शरीर में हमारे प्रवेश की? ये छोटी छोटी जो जानकारियाँ हैं, अगर आप इसे समझ गए दोस्तों तो आप कभी शरीर बीमार ही नहीं होगा। बुढ़ापे की तो बात छोड़ दीजिए, पहले चले जाइए मित्रों, आप 30,000 साल पहले, 40,000 साल पहले, 3,000 साल पहले, तो पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे जिनका आज हम जीवनी पढ़ते हैं, ये क्या कभी बीमार होते थे? अगर बीमार भी होते थे तो अपने शरीर के बारे में समझते थे, और जो जड़ी बूटियाँ इनके आस पास रहती थी उसी को खा करके ये स्वस्थ और निरोग रहते थे। और सबसे ज़्यादा ये अपने मन पर काम करते थे, योगा करते थे, एक्सरसाइज करते थे। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल क्या है? आज की लाइफ स्टाइल दोस्तों आप लोग खुद जान रहे हैं। चलिए इस पर हम 5 मिनट का विचार लास्ट में शेयर करेंगे, और ये जो विचार शेयर करेंगे मित्रों, जिसने भी सुन लिया उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन जिसके लिए आप देख करके थंबनेल पाएँ, चलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। देसी घी, वो भी गाय के घी के खाने के फ़ायदे। गाय के घी के फ़ायदे जानकर मित्रों आप चौंक जाएंगे, ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। दोस्तों, आप फिर कोई बीमारी होती है दवा में उससे ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, लेकिन अगर एक चम्मच घी आप रोज़ दोपहर में दाल में डालकर
1 चम्मच घी रोज़ दोपहर दाल में डालकर, लेकिन दोस्तों देसी घी गाय का, गांव का, ये पैकेट का नहीं। तो दोस्तों इतनी फ़ायदेमंद है कि उसके हम कितने भी गुणगान गाएं कम है। तो दोस्तों 1 चम्मच घी का दाम कितना हो? ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये। अगर आप 5 रुपये अपने शरीर पर लगा रहे हैं तो आपका शरीर कभी बूढ़ा नहीं होगा, निरोग बना रहेगा। आज जो मैं फ़ायदे बताने वाला हूँ उसके बारे में डिटेल में भी बताऊँगा, आप सुनिएगा। पहला फ़ायदा है हृदय स्वस्थ रखे, हृदय को स्वस्थ रखता है। क्या है इसके? माना जाता है कि रक्त में मौजूद हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा के कारण हृदय संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। NCCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की ओर से प्रकाशित वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार घी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। घी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित, अब कितने लोग कहते हैं कि हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये देसी घी जो गाय का होता है आप खाएंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है, आप जान गए। दूसरा फ़ायदा कैंसर की रोकथाम के लिए, कैंसर की रोकथाम करता है। कैंसर से बचने के लिए घी का सेवन किया जा सकता है। NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित रिसर्च के अनुसार घी में कार्सिनोजन यानी कैंसर के असर को कम करने के गुण पाए जाते हैं। साथ ही घी कैंसर को बढ़ाने वाले ट्यूमर की पनपने को भी रोकता है। जो ट्यूमर होता है उसको रोक देता है अगर आप देसी घी गाय का खा रहे हैं। इसके अलावा घी में मिलने वाला लिनोलिक एसिड कोलन कैंसर को भी रोकने का काम करता है। अब देखिए दोस्तों 2-3 टाइप के कैंसर को भी ये रोक देता है, घी इतना फ़ायदेमंद है। तीसरा फ़ायदा है वज़न कम करने के लिए घी खा सकते हैं, वज़न को कम करना है। अब कुछ लोग खाएंगे भैया घी खाते हो फैट बढ़ जाएगा, वज़न हो जाएगा, तो चलिए इसका भी आपको डाउट क्लियर कर देते हैं। अगर बात हो वज़न कम करने की तो घी के सेवन से इसे नियंत्रित कर लोगों को फिट बनाया जा सकता है। एक रिसर्च से अनुसार जो है ऑक्सीजन घी में सैचुरेटेड फैटी एसिड और ओलिक एसिड पाए जाते हैं। ये दोनों घटक वज़न को बढ़ने से रोकते हैं और बढ़े हुए वज़न को कम करने में मदद कर सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं, फैट बर्निंग में मदद कर सकते हैं। विशेष रूप से शरीर के अधिक फैट वाले हिस्सों में जमा वसा को कम करने में सहायक हो सकता है। इसके अलावा एक अन्य शोध में पाया गया कि पाचन क्रिया को धीमा करने के लिए घी पेट में एसिड के स्राव को बढ़ाता है और पाचन क्रिया धीमी होने से भी मोटापा कम करने में मदद मिल सकता है। इसके अलावा डॉक्टरों का कहना है कि जब घी को भोजन में शामिल किया जाता है तो यह खाने के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर सकता है। इससे बेहतर मेटाबॉलिज्म होता है यह। साथ ही ब्लड में शुगर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है जो कि मधुमेह के मरीजों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। ऐसे में दोपहर के खाने में घी को शामिल करना बहुत ही उपयोगी है। जो भी दोपहर के खाने में घी 1 चम्मच खा रहे हैं वो ये सब रोगों से बच सकते हैं। अब क्या है दोस्तों, अच्छे पाचन के लिए आप अगर घी खाते हैं तो आपका पाचन अच्छा होगा। आयुर्वेद के अनुसार घी पचाने में आसान होता है। यह खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य तेलों के मुकाबले पेट के लिए हल्का होता है। खासकर गाय का घी पाचन तंत्र को बेहतर करता है। संभवतः इसीलिए गर्भवती महिलाओं को शुरुआती महीनों में होने वाली कब्ज, मतली और उल्टी की समस्या को कम करने के लिए भोजन में घी शामिल करने की सलाह दी जाती है। अगला फायदा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर होना जरूरी है। वहीं अक्सर बीमार रहने और जल्दी बीमारी से न उबर पाने वालों के लिए भी घी फायदेमंद माना जा सकता है। यह कमजोरी होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। दरअसल घी में कंजेगेटेड लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है। यह एसिड रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करने के साथ ही साथ शारीरिक कमजोरी को दूर करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा घी एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और स्पाइन को स्थिरता और ताकत दे सकता है। अगला फ़ायदा जो है दोस्तों, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, हड्डियों का जल्दी टूट जाना
और उनके जुड़ने में दिक्कत होना कमज़ोर हड्डियों की निशानी होती है। ऐसा शरीर में विटामिन के की कमी के कारण होता है। भैंस के दूध से बने घी में विटामिन के की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के साथ ही उनके विकास में सहायक हो सकता है। अगला फ़ायदा है कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करें। रक्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से हृदय की समस्या, रक्तचाप के साथ और भी बड़े सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए सीमित मात्रा में घी के सेवन को फायदेमंद माना जा सकता है। घी में कंजुगेटेड लिनोलेनिक एसिड होता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजेथोनिक एसिड यानी धमनियों में प्लाक को जमने से रोकना इसका गुण होता है। इसलिए यह रक्त में मौजूद हानिकारक कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम कर सकता है, साथ ही लाभदायक कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल के स्तर को बेहतर कर सकता है। अगला फ़ायदा घाव निशान सूजन की रोकथाम के लिए। घाव निशान सूजन को भी ये कम करता है। घी में बैक्टीरिया को कम करने वाले हीलिंग गुण पाए जाते हैं। घी के अंदर पाए जाने वाले इन गुणों के कारण जब इसका उपयोग शहद के साथ किया जाता है तो यह बहुत लाभकारी हो सकता है। सुश्रुत संहिता में भी उल्लेख किया गया है कि घी का व शहद का उपयोग घाव भरने, सूजन को कम करने या फिर शरीर पर घाव और अन्य कारणों से बने निशान को दूर करने के लिए किया जा सकता है। शहद के साथ घी का उपयोग लेप के रूप में प्रभावित क्षेत्र पर लगाने के लिए कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस मिश्रण का सेवन हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, घी और शहद सिर्फ लगाया जाता, खाया नहीं जाता है। इसलिए इस घी और शहद को एक साथ खाना नहीं है, सिर्फ कहीं पे प्रभावित स्थान है, चोट घाव, उस पर लगाने के लिए है, खाने के लिए नहीं। बार बार रिपीट कर रहे हैं। 9वां फायदा दोस्तों, मस्तिष्क स्वस्थ रखने में घी के फायदे। NCVI की वेबसाइट पर प्रकाशित रिसर्च पेपर के अनुसार आयुर्वेद में घी को स्मरण शक्ति बढ़ाने वाले रसायन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। याददाश्त में सुधार के लिए घी का इस्तेमाल एक ब्रेन टॉनिक के रूप में किया जा सकता है। हालांकि मस्तिष्क स्वस्थ सुधार में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगला फ़ायदा गर्भावस्था में घी के फायदे। घी में मौजूद औषधि गुण गर्भवती और उसके शिशु के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। घी को सिंघाड़ा पाउडर 1 टेबल स्पून और गुनगुने दूध के साथ सेवन करने से प्लेसेंटा गर्भनाल की अवस्था ठीक रहती है। चावल और दही के साथ घी का सेवन भूड़ के दिल के फायदेमंद हो सकता है। छठे महीने में चावल के साथ गाय का घी भूड़ मस्तिष्क के विकास के लिए उपयोगी हो सकता है। गाय के घी में भुने हुए गार्डन क्रश सीड के बीजों को दूध और मिश्री के साथ मिलाकर सेवन करने से यह गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कमजोरी और एनीमिया से बचाने में मदद कर सकता है। वहीं डॉक्टरों की माने तो घी में सच विटामिन का अच्छा स्रोत होता है। घी में मौजूद विटामिन डी, जो कि एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, थायराइड ग्रंथि को रेगुलेट कर सकता है और यह प्रेगनेंसी में बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है दोस्तों फ़ायदा आँखों के लिए। घी में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है विटामिन ए। माना जाता है कि विटामिन ए की घी के सेवन से विटामिन ए की अच्छी मात्रा मिलती है, जो इस दोष को दूर करने के लिए कारगर हो सकता है। विटामिन ए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए की प्रमुख भूमिका होती है। विटामिन ए स्वस्थ दांतों, कंकाल और सॉफ्ट टिश्यू के साथ ही त्वचा की उम्र को बढ़ने से बचाने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही यह आँखों के लिए भी फायदेमंद होता है, क्योंकि यह आँख के रेटिना में रंग द्रव्य पैदा करता है। वहीं घी को विटामिन एक अच्छा स्रोत माना जाता है। ऐसे में अच्छे स्वास्थ्य के लिए घी को आहार में शामिल करने के कई फायदे हासिल किए जा सकते हैं। अगला फ़ायदा दोस्तों, त्वचा की देखभाल के लिए घी को फटे ओठ ठीक करने के लिए, चेहरे पर निखार लाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ऊपर घाव भरने वाले पॉइंट में भी बताया गया है कि किस प्रकार घी त्वचा पर आई सूजन और घाव को भरने में मदद कर सकता है। घी में कई प्रकार के आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा की स्केलिंग यानी त्वचा का सूखापन,
एरिथेमा जिसमें त्वचा में सूजन, संक्रमण के कारण लालपन हो जाता है। प्यूरिटियस यानी त्वचा की खुजली की शिकायत को दूर करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने जान लिया घी हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। मित्रों, हम तो ये कहेंगे कि आप अगर अपने लिए 5 रुपये का मतलब 150 रुपये महीना, 150 रुपये महीने में आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। जब आप दोपहर में खाना खाते हैं तो दोस्तों आपको पित्त दोष ज़्यादा बढ़ता है। हमारा शरीर 5 मिनट का समय लेंगे, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी शेयर करेंगे। हमारा शरीर दोस्तों 3 दोषों से बना है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर आपने इन 3 दोषों को मेंटेन कर लिया तो आपको शरीर में कोई बीमारी ही नहीं होगी। जिसका वात दोष गड़बड़ होता है उसके शरीर में 80% बीमारियां होती हैं, और जिसका पित्त दोष गड़बड़ होता है उसके शरीर में 15% बीमारियां होती हैं, और जिसका कफ दोष गड़बड़ होता है शरीर में 5% कफ से संबंधित बीमारी होती है। ये हमारा भारत देश की जलवायु गर्म है, भारत देश की जलवायु गर्म है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको वात रोग के पेशेंट ज़्यादा मिलेंगे। तो आप ऐसा खाने में अपने प्रयोग करिए कि जो है दोस्तों आपको वात रोग ना हो। अब आपको क्या खाना है जिससे वात रोग ना हो, इससे संबंधित वीडियो पड़ी हुई है, आप पूरा वीडियो देख लीजिए मित्रों, आप समझ जाएंगे वात रोग कैसे होता है, किस खाने से होता है, हम इसे किसे कंट्रोल करें। और दोपहर के खाने में आपका पित्त दोष होता है। पित्त दोष होने से शरीर में 15% बीमारियाँ होती हैं, वो भी खतरनाक। तो दोस्तों अगर आप दोपहर में 1 चम्मच देसी गाय का घी, देसी गाय का चाहिए, अगर देसी गाय का घी वो भी शुद्ध, जो मार्केट में कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, किसी का शुद्ध घी मिल नहीं सकता है। तो दोस्तों हम तो सभी मित्रों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, सब लोग अपने घर पर एक गाय ज़रूर रख लें, एक गाय रख लें। सब लोग कुत्ता तो पालते हैं 40,000 रुपये का, 50,000 रुपये का, और उसका तेल शैम्पू कितना कितना महंगा आता है। गाय तो कुछ नहीं, आप 10,000 रुपये की एक गाय ले लीजिए, और गाय को क्या करना है, उसके साथ आप अगर 60 साल क्रॉस कर चुके हैं तो सुबह उसके साथ सुबह शाम दिन भर उसको छोड़ दीजिए चरने के लिए। तरह तरह की वो घासें चरेंगी, तो तरह तरह की जब घासें चरेंगी वो पुष्ट होगा, और वही पौष्टिक दूध आपको खाने को मिलेगा। तो वही चराइए, टहलिए, एंजॉय करिए, और एक गाय पाल लेंगे। कितनी भी छोटी गाय होगी दोस्तों 2 किलो दूध एक टाइम में देगी। 2 किलो दूध, आप दूध खरीदते होंगे 60 रुपये 70 रुपये लीटर आपको दूध मिलता है पैकेट का, और वैसे भी 60-70 रुपये लीटर मिलता है, लेकिन वो शुद्ध दूध आपको नहीं मिल पाता है। तो आपके सामने 2 किलो दूध का मतलब दोस्तों 120 रुपये 140 रुपये आपको एक टाइम में, यानी कि 300 रुपये मान के चलिए आपका पर डे की बचत होगी। 1 महीने में ही आप गाय का दाम निकल आएगा। तो आप दूध खाने पूरा घर भी खाइए, दूध खाइए। गाय का दूध 100 रोगों को मारता है, 100 रोग। जो भी गाय का दूध रोज़ 2 गिलास पीजिए, 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को, आपके शरीर में कोई व्याधि नहीं होगी। इतनी शक्ति गाय के दूध में होती दोस्तों, उस पर हम एक दिन वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों से यही निवेदन है, जो बच रहा है दूध खाइए। आपका लंबा फैमिली है, सब लोग दूध खाइए, उसी में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, आपको कभी कैंसर नहीं होगा। गाय के दूध में हल्दी डाल के रोज़ रात सोते समय पीजिए, कभी आपको नहीं होगा। अब इसका जो घी बच रहा है दूध, अब जैसे पहले पारंपरिक तरीके से घी जमाया जाता था दही, तो दोस्तों एक मटकी लाइए, मट्टी की, उसी मट्टी की मटकी में दही आप जमाइए, रात में जमा दीजिए, सुबह लाल लाल दही होगी। और दही खाना बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब जब वो दही आप खाएंगे उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि आपके लीवर को स्ट्रांग और मजबूत बनाते हैं। तो उसका दही भी खाइए, फिर उसको फेंट दीजिए, मट्ठा भी तैयार हो गया, शुद्ध मट्ठा। ये जो कंपनियों का मट्ठा है कोई मट्ठा नहीं है। पहली बात तो प्लास्टिक में मिल रहा है, प्लास्टिक में मिल रहा है, तो वैसे भी कैंसर कारक तत्व तो आपके शरीर में आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो 90% प्लास्टिक में सामान मिल रहे हैं और उसमें जो मिक्स हो रहा है केमिकल, वो आपके शरीर को बीमार ही कर रहा है। आप सिर्फ अपने शरीर को बीमारी की दावत दे रहे हैं, स्वस्थ रखने की दावत नहीं दे रहे हैं। तो स्वस्थ रखिए, घी जमाइए, घी खाइए, दूध खाइए, दही खाइए, मट्ठा खाइए, तो दोस्तों कोई बीमारी ही नहीं होगी। पहले इसी तरह से तो रोग होते थे। लोग कहते थे 200-200 कुंतल कोल्हू होता था, सुल्ताना कोल्हू, गन्ना पेरने वाला, लोग उठा लेते थे।
तो दोस्तों कहने का मतलब ये आपकी शरीर है, इस शरीर को फिट रखने के लिए आप अगर महीने में अपने शरीर पर 500 रुपये भी खर्च कर दिए तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। उसके साथ साथ दोस्तों आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। प्रकृति के नियम का तो जरूर, प्रकृति के क्या नियम है वो वीडियो पढ़िए आप मित्रों, देख सकते हैं। खाना खाने पानी पीने के नियम क्या है, इसको आप वीडियो पढ़िए देख सकते हैं। ये जो छोटी छोटी हम आप गलतियां करते हैं, यही छोटी छोटी गलतियां बड़ी बीमारी को जन्म देती हैं। तो छोटी छोटी गलतियां निकाल दीजिए और खुद यंग हष्ट पुष्ट बने रहिए। दोस्तों हम देखते हैं, हम लोग जिस एरिया में रहते हैं एलडीए कॉलोनी है, एलडीए कॉलोनी दोस्तों कम से कम 10 लाख लोग रहते होंगे। और मॉर्निंग वॉक जब हम लोग 5 बजे निकलते हैं, मिलते कितने लोग हैं? 10 लाख लोगों में 10 लोग मॉर्निंग वॉक आ रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम अपने शरीर को खुद बीमार कर रहे हैं। हम तो ये सभी मित्रों से कहेंगे, सभी दोस्तों से कहेंगे कि जो भी 5 बजे रोज़ सुबह उठ करके 7 बजे तक 2 घंटे का समय दे दिया अपने शरीर के लिए, इस 2 घंटे में योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, चिंता मुक्त जीवन बिताइए और सूर्य की धूप में बिताइए। ये 2 घंटे जो आप अपने शरीर पर देंगे, बीमारी क्या, बुढ़ापा भी नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी मित्रों, कभी भी कोई टैबलेट नहीं लेना पड़ेगा। आज चैनल सब्सक्राइब करके आज ही इन नियमों का पालन करना शुरू कर दीजिए। 1 महीने के बाद देखिए आपके शरीर में कैसे बदलाव आता है। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि दान, ज्ञान का दान महादान होता है। सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें, पूरा विश्व हमारा स्वस्थ और निरोग रहे, यही हमारी मनोकामना है। इसी उद्देश्य से हमने चैनल बनाया है, इसी उद्देश्य से जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो हमारी फैमिली का सदस्य बनिए, इसके लिए कुछ नहीं लगेगा मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। कुछ ना कुछ ज्ञान हम अपने चैनल पर आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। ज्ञान बढ़ाइए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।